को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नित्या और मैं शब्द डॉट इन से आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया रिव्यू। जिस बुक के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उस बुक का नाम है वैली ऑफ डॉल्स। और ये बुक सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1966 में। उसके बाद इसके बहुत सारे अडेप्टेशंस किए गए। सबसे पहला अडेप्टेशन हुआ 1967 में, फिर 1981 में एक अडेप्टेशन हुआ और लास्ट अडेप्टेशन हुआ 1994 में। इस किताब को लिखा है जैकलीन सुजैन ने। इसका एक और अडेप्टेशन होने वाला था, बट ड्यू टू सम कंट्रोवर्सीज वो अडेप्टेशन नहीं हुआ। 2016 तक इसकी 31 मिलियन कॉपीज़ बेची जा चुकी थी, सोल्ड हो चुकी थी, और आज भी टिल दिस डेट आज भी ये बेस्ट सेलर बनी हुई है ऑफ ऑल द टाइम। फिक्शन में है ये किताब और आज भी, उस टाइम से लेके आज भी, ये बेस्ट किताब ही है। बेसिकली इस किताब में जो डॉल शब्द यूज़ हुआ है वो इसीलिए दो चीज़ों को रेफ़र करने के लिए यूज़ हुआ है। पहला, जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, तो उनको भी डॉल से रेफ़र किया गया है। दूसरा, उस टाइम पे डॉल्स को रेफ़र किया जाता था एंटी डिप्रेसेंट पिल्स को लेकर, या फिर ड्रग्स को बोलते थे डॉल्स। तो इस वजह से इसमें जो वैली ऑफ डॉल्स है, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी एट द टाइम कि इस टाइटल को क्यों सेलेक्ट किया गया, यही स्पेसिफिक टाइटल ऑथर के दिमाग में क्यों आया होगा। तो जो चार मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहले का नाम है एनी। एनी इस कहानी की सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर है। कहानी उसी से शुरू होगी और उसी पर ख़त्म होगी। उसके बाद है जेनिफर, उसके बाद है नीली और उसके बाद है हेलन। तो आगे चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं आपको बाकी कैरेक्टर्स से भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इन चार कैरेक्टर्स के अलावा भी किताब में कैरेक्टर्स हैं, ताकि आगे जाके आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साइड कैरेक्टर्स जो हैं, साइड कैरेक्टर्स कह लीजिए या अन्य कैरेक्टर्स कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे। सबसे पहला कैरेक्टर जो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी वो है हेनरी। हेनरी नाम का जो कैरेक्टर है वो है एक एंटरटेनमेंट लॉयर। फिर एनी मैंने आपको बता ही दिया कि वो मेन कैरेक्टर है। ये है हेनरी की सेक्रेटरी। अब कैसे बनी सेक्रेटरी, वो उसके लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी आगे तक, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर है नीली ओहारा। नीली ओहारा जो है वो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, अभी तक बनी नहीं है। फिर आता है लियोन। लियोन जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हेनरी ने ही एम्प्लॉय किया है। आगे हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। एक कैरेक्टर का नाम है एलन। एलन जो है वो एक सेल्समैन है, बट इसके भी बहुत सारे राज हैं, आगे जाकर खुलेंगे स्टोरी में, आपको पता चलेंगे। फिर उसके बाद है हेलन, जो मैंने बताई था कि मेन कैरेक्टर जैसी ही है। ये एक डायरेक्टर है एक्चुअली, और शी इज़ वेरी रूथलेस और बहुत लेजेंड है, बहुत नखरे दिखाती है, इस तरीके की कैरेक्टर है। फिर है जेनिफर, जैसे बताया था कि वो एक एक्ट्रेस है, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सनालिटी भी है। फिर है केविन। केविन का भी एक बहुत छोटा सा रोल है, बट स्टिल एक इम्पैक्टफुल रोल है। ये एक कॉस्मेटिक कंपनी का मालिक होता है और वो एज में भी बाकी सबसे बड़ा है ये। फिर है लास्ट कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस मैं करना चाहूँगी, वो है टोनी। टोनी एक सिंगर है और बहुत ही चाइल्डिश नेचर का है, और ये जेनिफर को आगे चल के डेट करेगा, आगे स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी। और टोनी की एक सिस्टर भी है मरियम, जो उन दोनों को रोकती है, जेनिफर और टोनी को रोकती है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। स्टोरी ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि वो क्यों रोकती है आखिर टोनी और जेनिफर को रिलेशनशिप में आने से, क्यों उन दोनों के बीच में बाधा डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो शुरू होती है 1945 से। तो 1945 में क्या होता है, जो एनी होती है वो अपने घर को छोड़कर आ जाती है न्यूयॉर्क सिटी में। तो वो जब न्यूयॉर्क सिटी आती है, वो सबसे पहले मिलती है हेनरी से। जब हेनरी से मिलती है तो वो कहता है कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो एक एक्ट्रेस या फिर ब्यूटी मॉडल होना चाहिए। बट होता क्या है, इवेंचुअली वो सेटअप होती है और हेनरी जो होता है उसको एज अपनी सेक्रेटरी हायर करता है। जो हेनरी है वो एंटरटेनमेंट लॉयर है, और एंटरटेनमेंट एजेंसी में ही, मीडिया कंपनी में ही, यानी कि जो हमारी एनी है वो सेटल डाउन हो जाती है, उसको जॉब मिल जाती है। अब जो हमारा हेनरी है वो एक दूसरे बंदे को हायर करता है। जो दूसरा बंदा है वो है लियोन। लियोन वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लौट कर आया है और उसको भी एजेंसी में हेनरी ने हायर किया है। हेनरी ने एनी को वार्न किया था पहले ही कि ये बंदा थोड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहना, बट बाद में आपको पता चलेगा कि कैसे एनी जो है वो लियोन के प्यार में पड़ ही जाती है। और इन द मीनवाइल जो एनी है उसकी जो पहली दोस्ती होती है वो होती है नीली ओहारा से। नेली ओहारा जो है वो अभी एस्पायरिंग एक्ट्रेस हैं, ये भी हेनरी के अंडर काम करती हैं और इनको अभी तक एक्ट्रेस बनने का मौका मिला नहीं है। शी इज़ जस्ट एस्पायरिंग टू बी एन एक्टर।
फिर उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, लियोन और एनी को प्यार हो जाता है एक दूसरे से, बट यहाँ पर इससे पहले एनी का एक चक्कर और चल रहा होता है, जो चल रहा होता है एलन से। तो एलन जो होता है वो एक सेल्स पर्सन है, बट बाद में जाके वो पता चलता है कि वो सिर्फ एनी को टेस्ट कर रहा था। वो दरअसल एक मिलियनर है। उन दोनों की रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए उसने सिर्फ ये सारा नाटक दिखाया होता है। तो जो स्टोरी है हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे एनी है, एनी एक मेन कैरेक्टर है, उसी के आजू बाजू जो हमारी पूरी स्टोरी है वो चलती रहेगी। एनी की जो बाद में दोस्ती होती है वो होती है हेलन से। जैसा मैंने बताया था, शी इज़ वेरी रूथलेस, अनहैप्पी, बहुत ही टैंट्रम दिखाने वाली एक लेजेंड है, एक डायरेक्टर है। तो ये नेली ओहारा जो है वो सबसे पहला ब्रेक देती है, बट उसे ज़्यादा नेली पसंद नहीं होती है, तो उसका रोल मिनिमाइज कर देती है। बट स्टिल एनी समहाउ उसे कन्विंस कर लेती है और उसको एक बिग ब्रेक दिलवा देती है। बट एट द एंड हमें पता चलता है कि हेलन जो है बेसिकली एनी से उसने इसलिए दोस्ती की होती है क्योंकि उसको एलन के फादर से सेक्सुअली रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, तो वो बाद में उसे भी डिसमिस कर देती है। फिर आगे चल के जो एनी है उसकी दोस्ती होती है जेनिफर नाम की एक एक्ट्रेस से, जो वाकई में बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी है और एक्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अपनी बॉडी के लिए पूरे एरिया में, पूरी जगह में फेमस है। तो जिस शो में नेली को ब्रेक मिला होता है, वो शो रिलीज़ वाली रात को एनी और लियोन जो होते हैं वो फिजिकली कांटेक्ट में आ जाते हैं, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस कर देते हैं। और एलन को जब ये सब कुछ पता चल जाता है तो वो एनी से ब्रेकअप कर लेता है। एंड मीनवाइल जब नेली बहुत ज़्यादा फेमस हो रही होती है, उसका ब्रेक जो होता है, पहला ही ब्रेक, वो हिट हो जाता है। तो जब वो फेमस हो रही होती है, मीनवाइल एनी की जो मदर होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो लियोन और एनी दोनों मिलकर एनी के होम टाउन जाते हैं, उसकी मदर एक्सपायर होने के कारण। वो सेरेमनी कंप्लीट कर कर आते हैं। तो जो लियोन होता है वो एनी को बोलता है कि यहीं रुक जाते हैं, एजेंसी छोड़ देते हैं और मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे रह के तुम्हारे मैटर्नल हाउस में। लेकिन जो एनी होती है वो साफ साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं यहाँ दोबारा वापस नहीं रहूँगी। एंड दिस इज़ द रीज़न उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लियोन जो होता है वो इंग्लैंड चला जाता है ताकि वो वहाँ पर अपनी नॉवल राइटिंग कंटिन्यू कर सके। एंड एनी जो होती है वो बेचारी, हमारी हार्ट ब्रेक हो जाता है उसका, और वो वापस अपनी न्यूयॉर्क सिटी में आ जाती है। न्यूयॉर्क सिटी जब वो वापस आती है तो लगभग उसे 2 साल लगते हैं लियोन से मूव ऑन करने पे। वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती है। वो एक एक्चुअल में मॉडल बन जाती है, ब्यूटी मॉडल। जो उसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मिला था उसने उसको कंप्लीट किया, वो एक ब्यूटी मॉडल बन जाती है। और जो कॉस्मेटिक कंपनी का मालिक होता है केविन, जो एज में बड़ा होता है सारे कैरेक्टर्स से, उससे इसका अफेयर चलने लगता है। जब अफेयर चलने लगता है और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। मीनवाइल मैं आपको जेनिफर की स्टोरी बता देती हूँ। जेनिफर जो है वो फ़िलहाल टोनी को डेट कर रही है। टोनी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस, सेक्स ऑब्सेस, बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक बिहेवियर वाला आदमी है, जो एक सिंगर भी है बेसिकली, और उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। तो जो जेनिफर होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है टोनी की बड़ी बहन से। टोनी की बड़ी बहन का नाम मरियम है। वो हमेशा लगी रहती है इन दोनों का ब्रेकअप कराने में। बट स्टिल जेनिफर समहाउ टोनी को कन्विंस कर लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। बट शादी के बाद बहुत ही जल्दी जब जेनिफर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड को, यानी टोनी को, एक मेडिकल इशू है, एक मेडिकल डिसेबिलिटी है जो बच्चे में भी इनहेरिट होगी। एंड मरियम तो उसे बताती है कि दैट वॉज द ओनली रीज़न जिसके कारण मैं तुम दोनों को अलग कराने में लगी हुई थी, कि वो बच्चे में भी इनहेरिट होगी डिसेबिलिटी। तो ये सब जानने के बाद जो जेनिफर होती है वो टोनी से डाइवोर्स ले लेती है और फिर वो चले जाती है यूएस में। जाने के बाद वो शो बिजनेस में, स्ट्रिपिंग में, पोर्नोग्राफी में इंडल्ज हो जाती है, जिसके कारण उसकी लाइफ और भी ज़्यादा ख़राब और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है। वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जिसके वो प्यार में पड़ती है। बट एट द एंड ऑफ द डे उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। वो अपना ट्रीटमेंट अगर कराएगी तो उसको फर्टिलिटी इश्यूज़ हो जाएंगे और वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। और उसे पता चलता है कि जो बंदा उसके साथ है इस वक्त वो सिर्फ उसकी बॉडी के लिए साथ है, तो वो उसे भी छोड़ देती है। एंड वो डॉल्स पे डिपेंडेंट हो जाती है, यानी एंटी डिप्रेसेंट पिल्स पे डिपेंडेंट हो जाती है। एंड उसका जो एंड होता है, जेनिफर का जो एंड होता है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग एंड होता है। लास्टली उसे लगता है कि जो वो है उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब लोग उसे उसकी बॉडी के लिए प्यार करते हैं, तो वो सुसाइड कर लेती है। सो दैट्स द ट्रैजिक एंड ऑफ जेनिफर। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है, 1950 आ जाता है। 1950 तक जो नेली ओहारा होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है। बट ऑन दी अदर हैंड उसका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि उसके टैंट्रम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो वॉकआउट करने लगती है जो सेट्स होते हैं वहाँ से, और बहुत ज़्यादा
बेकार बिहेवियर में घुस जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड ही बन जाती है। तो वो डायरेक्टर्स को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती है, जिसलिए उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वो अनपॉपुलर होनी शुरू हो जाती है। एंड नेली ऑलरेडी शादी कर चुकी है, उसके 2 बेटे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं उसको, बट स्टिल उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है, इतनी ज़्यादा अनबेरेबल हो जाती है कि वो भी डॉल्स लेने लगती है, वो भी ड्रग्स का यूज़ करने लगती है, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स का यूज़ करने लगती है, और समहाउ उसका डाउनफॉल हो जाता है। इसी बीच में एक फेज़ ये भी आता है कि नेली जो होती है वो एनी से मिलती है, और एनी अलॉन्ग विद केविन, जब वो केविन के साथ होती है तब ये दोनों मिलते हैं बीच में एक बार फिर से। और उसके बाद जो एनी होती है वो हेल्प करती है नेली को अगेन उसका करियर अपराइज करने में। बट होता क्या है कि जो नेली होती है वो एनी को डिच कर बिना बताए रातों रात यूरोप गायब हो जाती है। और फिर उसके बाद अब जो स्टेज है वो ये स्टेज है कि जेनिफर के फ्यूनरल पे सारे लोग मिलते हैं, हेलेन, लेऑन, एनी, नेली, सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से। तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो सब लोग डिसाइड करते हैं, एनी और लेऑन, कि नेली का करियर हम फिर से अपब्रिंग करेंगे, उसको हम फिर से हेल्प करेंगे। और इस टाइम तक एनी जो होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी होती है, खूब पैसा कमा रही होती है। तो होता क्या है कि वो नेली को हेल्प करती है फिर से। जब हेल्प करने का डिसाइड करती है तो होता ये है कि नेली बोलती है मैं सारी जगह ज़रूर जाऊँगी, बट मैं अपने साथ लियोन को लेकर जाऊंगी। और लियोन और नेली का बीच बीच में चक्कर चलने लगता है, वो लोग रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं। एनी क्या होती है यहाँ पर हेलेन के साथ मिलकर थोड़े पैसे जमा करती है और लियोन को देती है वो पैसे इनडायरेक्टली, बिना उसे बताए, ताकि वो अपना जो राइटिंग का बिजनेस है जो स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी तक, इतने सालों बाद भी अनसक्सेस है अभी भी वो, तो उसको क्या करती है पैसे लैंड करती है ताकि वो एजेंसी में वापस आए और काम करना शुरू कर सके और नेली को भी हेल्प कर सके। एग्जैक्टली उन लोग के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। लियोन को पता नहीं होता है, वो पैसे ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद लास्टली ये होता है कि लियोन को पता चल जाता है, वो एनी से ब्रेकअप कर लेता है और कभी उसके पास वापस नहीं आता है, नेली के साथ टूर पे ही रहता है हमेशा। बट होता क्या है कि जैसे ही वो उसके पैसे रीपे कर देता है तो वो एनी के पास वापस आता है, कभी वापस नेली के पास चला जाता है, इसी तरीके का उसका चल रहा होता है सीन। फिर लास्टली एनी को रियलाइज़ होता है कि लेऑन तो कभी वापस आएगा ही नहीं, इसके तो इसी तरीके से अफेयर्स चलते रहेंगे। लास्टली होता ये है कि एनी जो होती है वो इतनी ज़्यादा अकेली हो जाती है कि वो भी डिप्रेसेंट पिल्स यानी डॉल्स पे डिपेंडेंट हो जाती है। और इसी यहाँ तरीके से जैकलीन ने यहाँ पर आकर ही चैप्टर को डिस्क्लोज़ किया है। तो ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में बोला भी गया है कि ये जो स्टोरी है वो उस टाइम की 1966 की एक्ट्रेस पे भी बिल्डअप है। बट चलिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी, और आप मुझे बताइएगा कि ये बेस्ट सेलर होने लायक है या नहीं है। इस वीडियो के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी, आपसे इजाज़त लूँगी और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगली किताब मैं आपके लिए कौन सी रिव्यू करूँ और आपको ये किताब कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।